हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भागवत से। तो ये ना, वैसे जब मैंने आपको बता ही दिया है, मेरे ब्लॉग्स थोड़ा सा लेट है। तो ये जो भागवत है हमारे जो है कॉलोनी में ही हो रही है। और यहाँ पर जो है मम्मी तो खैर शुरू से ही जा रही है, फर्स्ट डे से ही आ रही है। मैं आज आई हूँ और आज ना यहाँ पर जो है जो कृष्ण जन्मोत्सव होता है ना, वो बना रहे हैं। तो और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू भी चल ले आज यहाँ पे। तो फिर मैं भी आ गई थी। मम्मी तो रोज़ आ ही रही हैं। तो बस यहाँ पर मैं कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि आज कान्हा जी आ रहे हैं तो कुछ झलकियाँ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आपको पसंद ही आया होगा। तो खूब मतलब बहुत ही अच्छा हुआ था यहाँ पे। तो उस दिन तो मतलब इसके पहले दिन का है वो, और आज तो नेक्स्ट हो चुका है। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना ब्रेकफास्ट में मैं जो है मूंग दाल के चीला बना रही हूँ। तो मूंग दाल ना काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, और जो छिलके वाली मूंग दाल होती है उसको तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं खिचड़ी वगैरह के साथ। साबुत मूंग भी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो उसके स्प्राउट्स कभी बना लेते हैं, कभी ऐसे ही रह जाता है। तो ये पिछले महीने के ही हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है मूंग दाल चीला ही बना देती हूँ, थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है और कभी कभी खाओ तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने पिछले दिन तो भूल गई थी भिगाना, तो मैंने सुबह सुबह ही से गर्म पानी में भिगाया था। और अब ये बहुत अच्छे से फूल चुकी थी दाल, क्योंकि मूंग की दाल वैसे ही बहुत जल्दी से फूल जाती है। और अब मैं इसे अच्छे से 3-4-5 बार पानी से ना अच्छे से वॉश कर लूँगी। जितने छिलके इसके निकलते हैं निकाल दे रही हूँ, और जो रह गए हैं उनको मैं ऐसे ही पीस दूँगी। तो अब अच्छे से मैंने वॉश कर दिए दाल को। और तब तक जो है ना आलू प्याज वाले भैया आ गए थे। और आजकल सब्जी वाले भैया हो या आलू प्याज वाले भैया हो, वो सुबह ही आ जाते हैं, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा तेज़ है ना कि उनको भी मतलब दिक्कत होती है धूप में निकलने में। तो सुबह ही ये लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर आलू और प्याज ले लिए, साथ में ही तरबूज भी ले लिया है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही खाने का मन करता है जो जिसमें ज़्यादा पानी वगैरह हो। तो जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तरबूज यहाँ रख दिया। इसको अच्छे से पहले भिगा दूँगी मैं 1-2 घंटे के लिए, फिर फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर अब जो मूंग दाल है वो मैंने जो है मिक्सी में डाल दी है। इसमें मैं हरी मिर्च
हरी मिर्च डाल दूँगी, नमक बाद में डालूँगी इसमें, और उसके साथ ही थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, कड़ी पत्ता डाल दूँगी और थोड़ा सा जीरा डाल के ना मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। तो 2 बारी में पीसेगा क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए 2 बारी मैं इसको पीस रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इसको डोसे की तरह भी बना सकते हैं, चीले की तरह ही बना सकते हैं। मैं तो इसको सिंपल सा चीला ही बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगा इसलिए। तो बस इसको मैंने पीस दिया है और ये सेकंड टाइम का है, वो मैंने पीस दिया है अच्छे से। इसको मिक्स करके बस अब मुझे इसमें नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करके बस उसके बाद मैं चीला बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने चीला भी बना दिया है, और मैंने मतलब दे दिया है, बच्चों को भी दे दिया है मैंने, पापा को भी दे दिया है बनाकर, और हस्बैंड को भी दे दिया। अब ये जो लास्ट के चीले हैं ना वो मैं बना रही हूँ मम्मी और अपने लिए, तो मैं फिर शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा जल्दी रहती है हर चीज़ की, तो फिर मैं कैमरा लगाऊँ बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अब लास्ट में जब बिल्कुल मैं मम्मी और अपने लिए बना रही हूँ तब शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले से ही बना कर रखे हुए हैं 2 चीले मैंने, और ये 2 चीले और बन रहे हैं। ऊपर से मैंने इसमें प्याज वगैरह ऐड करा हुआ है, और बहुत अच्छे और से ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है, और सुबह मतलब ठीक रहता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है ये चीला भी। लेकिन बनाते हैं हम लोग काफ़ी कम ही है इसको, कभी कभी बनाते हैं। तो बस ये चीला बन चुका है, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करा अपना, और उसके बाद अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। अभी तो काफ़ी थोड़ा मतलब 11 बज गए होंगे, इतना टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब मेरे मायके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वही था कि बच्चों के थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा या हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हम लोग चलेंगे। तो फिर अभी डिसाइड हुआ था कि आज हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह पिछले दिन तो पैक नहीं करे थे, आज सारे कपड़े निकाले, जो ले जाने थे वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे। आशीष सिया को मैंने बोल दिया था जो ले जाना है वो ले जा लो। फिर ये होता है कि कुछ भी छूटे ना तो ठीक रहता है। वैसे तो हमारा घर इतना दूर नहीं है, लेकिन वो ये होता है बार बार हम हर चीज़ के लिए नहीं आ सकते हैं। तो आशीष सिया को मैंने बता दिया था अपनी कॉपीज़ कूपीज़ जो भी उनको ले जानी है वो ले जा लेंगे, और बाकी कपड़े वगैरह उन्होंने मुझे बता दिए थे ये रखना है, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कपड़े ऐसा होता है बच्चों के ऐसा लगता है कुछ छूट ना जाए, तो वही सब मैं बस यहाँ पे अभी पैक वगैरह कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने कपड़े जो है ना वो लास्ट में पैक करूँगी, कि मुझे यही होता है कि पहले बच्चों के कपड़े अच्छे से मैं रख दूँ, उसके बाद मैं अपने कपड़े आराम से रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज ना बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग जो है मतलब स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग जो है ना बनाया नहीं है। आपने मेरे जो ब्लॉग देखे होंगे वो सारे के सारे पहले के हैं, उसके बाद तो पता नहीं कितने दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं करा है, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह करने का, तो मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रही थी। और आज अपने देखा होगा पैकिंग वगैरह हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। आज 25 तारीख है, और पता नहीं कितने दिन हो गए कब से ब्लॉग नहीं बनाया। जो आज जाएगा, जिस टाइम पे जाएगा पता नहीं, तो देखते हैं मतलब कब जाएगा। अगर मैंने अभी एडिट कर दिया तो शाम तक मिल जाएगा, अदरवाइज़ क्योंकि अभी पूरा 2:45 बज चुके हैं मुझे पैकिंग करते हैं। 12 बजे से पैकिंग कर रही हूँ, और क्योंकि बच्चों के साथ होता है कि ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, ऐसा होता है। और कई बार इस छूटने का चक्कर में ना एक्स्ट्रा ही ले जा लेती हूँ मैं, लेकिन ये मेरे को होता है कि चलो एक्स्ट्रा ले गए, लेकिन एटलीस्ट कुछ छूटा नहीं, बच्चों का ही होता है। तो बस घर जाने की तैयारी हो रही है आज। और मुझे किसी के कॉमेंट भी आ रहे थे 1-2 जनों के कि पूजा आप घर नहीं जा रहे हो इस बार, तो जा रहे थे, लेकिन वही था कि थोड़ा सा कुछ काम कुम भी था, बच्चों का होमवर्क था। मैं सोची थी एक बार कंप्लीट हो जाता फिर हम लोग जाते। ऐसे पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ना मैंने राइस चढ़ा रखा है, पता नहीं लीक कर रहा है, भी देखना पड़ेगा। तो वही सब है, और बस खाना खुना बन ही रहा है। और हम लोग शाम को ही जाएंगे, क्योंकि दिन में ना बहुत धूप है, बहुत ही गर्मी सी है, तो आराम से शाम को जाएंगे, 5-5:30 बजे तक जाएंगे हम लोग। वही सब है। तो मैंने बस ऐसे ये गाउन ही पहन रखा है सुबह से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया। अब तो हद हो गई, मतलब ऐसे बिना पहन के तो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, ऐसा वाला हाल है। तो चलिए बस फाइनली अब घर जाने का टाइम आ गया है, मायके जाने का, वही है। और बाहर धूप देखो, इतनी चटक धूप निकल रही है, वो क्या बताऊँ। तो चलिए अभी बात करती हूँ आपसे, मेरी मम्मी का फ़ोन भी आ रहा है इसलिए।
तो बस खाना वगैरह हमने खा लिया था और उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा बैग वगैरह पैक है। इसमें से एक बैग ना मेरा अभी अंदर भी है, तो मैंने बाहर रख दिया था क्योंकि सोनू का फ़ोन आ गया था, वो लोग निकल चुके हैं। और मम्मी ना अभी घर पे नहीं, क्योंकि भागवत चल रही है तो मम्मी वहाँ पर गई हैं। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि मैं रहने देती हूँ, घर में रह लेती हूँ, लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि क्या ज़रूरत है रखने की, आप चले जाओ, कोई नहीं। जब रोज़ सुन रहे हो ना, फिर होता है कि अपना कंटिन्यू रहता है इंसान की, हाँ मैं सुन रहा हूँ तो बीच में क्यों वो करना। हम लोग तो चले जाएंगे, कोई नहीं, पापा घर में थे यहाँ पे इस टाइम पे, हस्बैंड भी घर में थे। फिर सोनू का वेट करते करते फिर ये भी चले गए थे। तो क्योंकि सोनू बोल थी बहुत ट्रैफिक हो रहा है इसलिए। और आशी और सिया ना गाड़ी का एक राउंड लेकर भी आए, अपने पापा को जिद करते पापा एक राउंड चलाने दो गाड़ी, तो आशी को दे दी थी। तो एक कॉलोनी का राउंड लेकर और ये घर आए, उसकी थोड़ी देर बाद जो है सोनू और आ चुके थे। तो बस यहाँ पर अब जो सामान है वो हम लोग रख देंगे और फिर चलेंगे मम्मी के यहाँ। यहाँ पर घर में अभी पापा हैं, हस्बैंड तो नहीं, पापा हैं, मम्मी अभी आएंगी 7 बजे तक आती है, वहाँ पे भागवत 7 बजे तक ही ख़त्म होता है इसलिए। तो बस पापा से मिल के, मम्मी से मिल ही गए थे, मम्मी जब भागवत गई थी तो उस टाइम पे मैंने मिल लिया था। और यहाँ पे बस अब सामान थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि सोनू का सामान भी है ना यहाँ पे, तो मैं अपना सूटकेस वगैरह भी रखूँगी, फिर एडजस्ट करके हम लोग पापा से मिल के फिर हम लोग चल देंगे मम्मी के घर के लिए। और जब भी मतलब मैं सर्दी में जाऊँ चाहे गर्मी में जाऊँ ना, पापा थोड़ा से इमोशनल से हो जाते हैं। मतलब पापा को बात ये होती है ना कि बच्चे जब घर में रहते हैं थोड़ा सा लगता है, मतलब जैसे दादा दादी हैं उनको लगता है कि बच्चों से ही थोड़ा सा घर की रौनक होती है। और फिर जब भी हमें ये जैसे नाना नानी के घर आते हैं, बच्चे घर में नहीं होते हैं, थोड़ा सा खाली खाली घर लगता है। तो पापा को भी ऐसा ही कुछ होता है, खाली खाली बच्चों के साथ बातें करते रहते हैं दिन भर, तो उनको थोड़ा सा खाली खाली लगता है। तो यहाँ पर पापा ने हमें बस बाहर मिलने आ गए थे, अभी हम लोग निकल चुके हैं। और अभी प्रेम नगर क्रॉस कर लिया है हमने। यहाँ पर जो नया हाईवे बनाया ना, वहीं से हम लोग जो अपने घर जाते हैं अब, क्योंकि यहाँ से मम्मी का घर बहुत पास पड़ता है हाईवे की वजह से। और ये हाईवे भी इतना अच्छा बना हुआ है, मतलब यहाँ पे जाने से भी, मतलब जिस टाइम यहाँ से निकलो ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से। तो यहाँ से मम्मी का घर, मतलब ऐसा होता है कि हाईवे है तो गाड़ी भी तेज़ चलती है, तो यहाँ से मम्मी का घर बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत ही आ जाता है, मतलब आप कह सकते हो प्रेम नगर के बाद। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी सनसेट भी होने लग गया, तो इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज हो रखे थे बादल बिल्कुल। और बस अब 5 मिनट के अंदर ही हम लोग जो है अपने घर भी पहुँच जाएंगे। यहाँ देखो बच्चों को, ये देखो बच्चों को, हेलो हेलो। ये घर की हालत देखो क्या कर दी इन्होंने आके। घर की हालत थोड़ा थोड़ा हो ही रखी थी, ऐसे काम चल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है भाई? पढ़ रहे? मोबाइल देख रहे? मोबाइल नहीं पढ़ रहे? अच्छा, नित्या क्या कर रही है नित्या? खेल रही है? अच्छा। और यहाँ पे सोनू जो है रोटी बना रही है, मैंने सब्जी बना दी थी, तो तोरी की सब्जी बनाई है और सोनू यहाँ पे रोटी बना रही है। क्यों? गर्मी से। तो यहाँ सोनू रोटी बना रही है, बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ मैं, सब्जी रोटी। हाँ, ये बताना रह गया था। तो टाइम हो गया अभी 8:30 बज गए हैं और अब मैं खाना लगा रही हूँ। और मम्मी के यहाँ ना काम भी लगा हुआ है, हमें भी सुबह ही पता चला था। तो पैकिंग वगैरह सारी थी, तो फिर हमने कहा यार अब फिर वही होता है क्या करो, तो फिर हम लोग आ ही गए। मतलब ऐसा काम नहीं है, 2-4 दिन का काम बोल रहे हैं। देखती है? हाँ, ये बोल रही मौसी मैं आपका ब्लॉग भी देखती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज तो तन्नू भी अपने घर चलेगी है, वो परसों चलेगी थी अपने घर, और हम लोग उसकी मम्मी आएगी तो वो घर चलेगी। वो काफ़ी टाइम बाद घर गई है, इसलिए बेटा धीरे बोलो, दीदी पढ़ रही है हला कम। और आशी जो है उधर अंदर उसका जो है पढ़ाई कर रही है वो। ये दोनों यहाँ पे अपना पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मम्मी वहाँ पे खाना जी को भूख लगा रही है, पापा दुकान में,
और कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे पिछली बार आपके पापा की तबीयत कैसी है, तो मेरे पापा की तबीयत ना भी ठीक है, पहले से सही है अभी। तो पापा शॉप में है अपना, और बस अपने बच्चों के लिए खाना लगाती हूँ, खाना खाते हैं, थोड़ा बेड वगैरह ठीक करते हैं क्योंकि तोड़ फोड़ हुई है थोड़ा सा यहाँ पर ना, तो वही सब है। तो 2-4 दिन का काम है, अब देखते हैं 2-4 दिन में होता है, हफ्ता भर में होता है, वही सब है। तो बस आए थे, फिर हम थोड़ा बैठे उठे, बातें बुतें करी, तब तक सब्जी काट के चढ़ा दी थी, और अब सोनू रोटी बना रही है, तो बस खाना लगाती हूँ मैं बच्चों का। चलिए चलो लगा दूँ खाना, लगा दूँ खाना लगा दो। और यहाँ पर ये ना तोरी की सब्जी भी खा लें, घर में बहुत नखरे करते हैं, यहाँ पर ये सब खा लेते हैं, मतलब साथ ही दक्षु। यहाँ पे मेरी मम्मी, लो मम्मी, हाँ गर्मी तो हो रही है भाई, हर जगह ही हो रही है। और ठीक हो मम्मी? काम लगा दिया आपने भी है? तो मदद करने आ गए। हाँ वही तो, सही टाइम पे काम लगा मम्मी ने, 2 मजदूर और आ गए। बहुत आराम करने भेज दिया, काम पे बुला दिया। हाँ बहू को आराम करने भेजा है, बेटे को काम पे, अच्छी बात है। और क्या, बहुओं को भी काम करना चाहिए भाई, वो अपने बहुओं को भी आराम करना। हाँ वो तो है ही, मतलब बहुओं को अपने मायके में भी काम करना चाहिए, और ससुराल से, हाँ और ससुराल से मतलब आराम भी मिलना चाहिए। तो वो आराम करने गई है, ठंडी हवा खाने गई है पहाड़ में, और जाना भी चाहिए। वो काफ़ी टाइम बाद, मतलब दूसरे साल जा रही है ये, वो अब अच्छे से रहकर ही आएगी वो भी। तो चलिए तो यहाँ पे देखो मम्मी का इस तरह से काम चल रहा है, ये ना दरारें आ रही हैं, तो अब इसको बहुत अच्छे से ना जाली जूली लगा के सब साफ कर देंगे, मतलब तो सही कर देंगे। और अंदर भी मम्मी, अंदर भी कराना आपने? हाँ इधर भी है, तो अभी ना फैला हुआ लगेगा आपको, लेकिन ये देखो मैं आपको ऊपर ऊपर दिखा रही हूँ, ये पूरा ना ऐसे हो रहा था। तो बहुत साल हो गए ना मम्मी और को, तो अब ज़रूरत ये अब मरम्मत मांगता ही है। तो ये देखो, तो ये सब अच्छे से हो जाएगा, और अंदर वाले कमरों में जो है कल होगा।